नमस्ते दोस्तों, मैं साई शाश्वत। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है डरपोक पत्थर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में एक पत्थर खोजने गया था। उसे वहाँ एक बहुत अच्छा पत्थर मिला। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि मूर्ति बनाने के लिए बहुत सही है। जब वह आ रहा था तो उसे एक और पत्थर मिला। वह उस पत्थर को भी अपने साथ ले गया। घर के रास्ते पे उसने पत्थर उठाया और अपने औजारों के साथ उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब पत्थर पर औजार मारा गया तो पत्थर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, यह मुझे बहुत चोट पहुंचा रहा है। अगर आपने मुझे चोट पहुंचाई तो मैं टूट जाऊंगा। आप किसी और पत्थर पर मूर्ति बनाइए। पत्थर को सुनकर कारीगर को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और मूर्ति को दूसरे पत्थर से बनाना शुरू कर दिया। उस पत्थर ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर की एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई। गांव के लोग मूर्ति का निर्माण करने के बाद इसे लेने आए थे। उन्होंने सोचा कि नारियल तोड़ने के लिए हमें एक और पत्थर की आवश्यकता होगी। वो वहाँ रखा पहला पत्थर भी अपने साथ ले गए। मूर्ति को निकालकर उन्होंने इसे मंदिर में सजाया और उसी पत्थर को सामने रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता है तो वह मूर्ति की फूलों से पूजा करता है, उसे दूध से स्नान कराता है और उस पत्थर पर नारियल तोड़ता है। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वह बहुत परेशान हो जाता। उसे दर्द हो रहा था और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। उस पत्थर ने मूर्ति से बने पत्थर से बात की और कहा कि तुम बहुत खुश हो, लोग तुम्हें पूजा करते हैं, आपको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। लोगों ने मुझ पर नारियल फोड़ दिया। इस पर पत्थर की बनी मूर्ति ने कहा कि अगर शिल्पकार आप पर काम कर रहे होते, अगर आप उनको उस समय नहीं रोकते तो आप आज मेरी जगह होते, लेकिन आपने आसान रास्ता चुना, इसलिए अब आप पीड़ित हैं। उस पत्थर को मूर्ति से बने पत्थर की बात समझ आ गई। उन्होंने कहा कि अब से मैं शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते। नारियल के टूटने के कारण उस पर नारियल का पानी गिर जाता था और अब लोग उस पत्थर पर प्रसाद चढ़ाने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें कठिन परिस्थितियों से कभी नहीं डरना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।